नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। यकीन मानिए ये खबर जो है ना आपके होश उड़ा देगी। अब मैं इस खबर को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि लोग डरते हैं इस तरह की। जब खबर देखते हैं तो उनके दिल में डर बैठता है उनके बच्चों को लेकर। लेकिन क्या कहूं, है भगवान, इसमें क्या हो रहा है। ये यूपी के चंदौली जिले की खबर है। यहां पर एक 5 साल के बच्चे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। 5 साल का बच्चा, हत्या किसने की ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने घर पर, आपका छोटा बच्चा होगा, मेरा भी छोटा बच्चा है, आप सबका यहाँ जिनके जो पिता बच्चे हैं वो सब, उनके बच्चे अब बड़ा हो रहा है, 4-5 साल का मान लीजिए बच्चा है, तो किसके यहाँ खेलने जाता होगा? आपके भाई के यहाँ खेलने जाता होगा। ठीक, आपके भाई के बच्चों के साथ खेलता होगा, चाचा पीती के बच्चों के साथ खेलता होगा। आप उन पर भरोसा करते कि हाँ यार, जहाँ हमारा बच्चा सुरक्षित है। बुआ के बेटे के साथ खेलता होगा, मामा के बेटे के साथ खेलता होगा, ये सब जगह खेलता होगा बच्चा आपका। आप सब निश्चिंत होकर तभी अपने काम पर ध्यान देते कि यहां मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। यूपी के चंदौली जिले में जो हुआ उसने लोगों की होश उड़ा दी, या कहें हर मां बाप को डरा दिया। क्या अब हमारा बच्चा हमारे अपनों के साथ ही सुरक्षित नहीं है? 5 साल के कार्तिक की हत्या बुआ के बेटे ने की। और बुआ के बेटा जानते कितना बड़ा? 17 साल का। उसका नाम हम बदल कर आपको बताएंगे। उस बुआ के बेटे ने इस मासूम को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसको मामा ने डांट दिया था। इस गर्मी की छुट्टी में वो अपने मामा के घर आया था। मामा ने उसे डांट लगा दी और इस डांट का बदला लेने के लिए, अपने मामा को सबक सिखाने के लिए, अपना मामी को सबक सिखाने के लिए उसने उस मासूम बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ एक स्कूल के अंदर ले गया। यहां पर इतनी बेदर्दी से उस मासूम को मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है तो डॉक्टर भी हो गए। 5 साल के बच्चे के साथ एक नाबालिग ने इतनी बेरहमी की है। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। कहते हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि यह है कि बच्चे के ऊपर, यानी 5 साल के बच्चे के ऊपर गला दबा के हत्या की गई। अब कैसे हत्या की गई? उसके सीने पे चढ़कर, बैठकर, यानी उसके सीने की हड्डियां भी टूटी हैं ऐसा लग रहा है पोस्टमार्टम में। तो यह माना जा रहा है किसी ने इसकी हत्या की है तो उसके सीने के ऊपर चढ़कर, उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाया गया। सोचिए, ये किसने किया? किसी बाहरी ने नहीं किया, किसी दुश्मन ने नहीं किया। ये उस शख्स ने किया है जिसके साथ घर का कोई भी सदस्य अपने बच्चे को खेलने के लिए कहेगा जाओ बेटा खेलो, ये तो बुआ का बेटा है, तुम्हारा भाई है। उस बुआ के बेटे ने इतनी बेदर्दी से मारा सिर्फ और सिर्फ एक डांट की वजह से। अभी आपने वो खबर फिरोजाबाद वाली देखी थी, हमने आपको दिखाई है। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। अब लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को किसी को देने से डरते हैं, अपना है उसको भी देने से डरते हैं कि हम नहीं देंगे। और अब ये खबर सुनिए, 5 साल का बच्चा, फोटो देखिए कितना प्यारा बच्चा है। हम जब बच्चे की लाश को उठाया जा रहा था तब उसकी माँ किस तरह से बिलक बिलक के रो रही है। मैं यहाँ इतनी दूर बैठा हूँ, लेकिन उसके दर्द को आप जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे ना, आपका कलेजा कांप जाए। और आप बस आंखें बंद करके सोचिए, अगर आप वहाँ हो तो आपकी आंखों से अगर आंसू न निकल आए तो कहिए। मैं उस माँ का वो पुकार, दर्द भरी पुकार सुनाऊंगा जब उसके बच्चे के सामने 5 साल के बच्चा को उठा के लेके जाया जा रहा, जब अंतिम क्रिया के लिए, तो वो ऐसे रोती है कि हम अब नहीं रहेंगे, हमको भी अपने बाबू के साथ जाना है, हमको भी अपने बच्चे के साथ जाना है, हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चे के साथ जाएंगे। वो इस तरह से रो रहे,
क्योंकि उसको डबल झटका लगा। एक झटका अपने बच्चे के जाने का लगा, एक झटका इस बात का लगा कि जिनके साथ हम अपने बच्चे को सबसे सुरक्षित मानते हैं उसी ने हमारे बेटे को छीन लिया। जो भांजा है, जो हर गर्मी की छुट्टी में अपनी माँ के साथ आता था कि न मामा मामी के घर जा रहे हैं, यहाँ रहता था, खेलता था, हर साल गर्मी की छुट्टी में आता था, उस पर भरोसा करते थे। और उसने महज एक बार मामा ने डांट दिया तो उसने इतना खौफनाक बदला लिया कि सबकी रूह कांप गई। पहले हम जब माँ दर्द से करा रही है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सुना आपने उस माँ की पुकार, वो कैसे करी, हमको अपने लल्ला के साथ जाना है, हम नहीं रहेंगे, हमको अब यहाँ हम क्या करेंगे, दादी हमको जाने दो, हमको अपने बेटे के पास जाना है। ये इस माँ का एक लौता बेटा था, 2 बेटियां हैं और ये एक प्यारा सा तीसरा, बड़े अरमानों के साथ एक तीसरा बच्चा हुआ था जिसका नाम कार्तिक रखा था। 5 साल इसकी अभी कहें शैतानी देख देख कर माँ बाप बस खुशी होते थे, बहनें अपने बेटे को दुलार करती थी। अचानक से बस एक सनकी ने उनके बेटे को, उनकी खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। चलिए पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आए। जैसा कि हमने बताया, घटना जो है यूपी के चंदौली जिले की है, जहां पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। चंदौली जिले का धीना थाना क्षेत्र है। इस धीना थाना क्षेत्र में करजरा गांव है। इसी करजरा गांव में जो है कृष्ण सिंह रहते हैं। ये काम के सिलसिले में अपने गांव से बाहर रहते हैं। घर पर यानी गांव में, जो करजरा गांव में, इनकी पत्नी कंचन देवी, 2 बेटियां 14 साल की नीति सिंह और 12 साल की रोशनी सिंह, इसके अलावा एक 5 साल का प्यारा सा बेटा कार्तिक। यानी घर पर यहाँ पर 4 लोग थे और जो कृष्ण सिंह थे वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे ताकि परिवार को अच्छी सुख सुविधाओं के लिए वो मेहनत करे, कमाए, ताकि उनके बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल करें, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। वहीं इनके घर के बगल में ही जो है इनके चचेरे भाई चचेरे भाई राजेश सिंह का घर है। राजेश सिंह की बहन का नाम है छाया देवी। छाया देवी का बताते हैं कि आजमगढ़ जिले में शादी हुई। छाया देवी, अब जैसा कि हर घर में होता है, बहन जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो अपने मायके, अपने ससुराल से अपने मायके आती है। छाया देवी भी, उनका एक 17 साल का बेटा है, इसका नाम हमने बदल दिया है, सौरव सिंह नाम रख दिया है। इसके साथ जो है ये घर यहाँ पर आती थी। इस गर्मियों की छुट्टियों में भी सौरव जो है, 17 साल का सौरव, लगभग 8 दिनों पहले ही अभी अपने ननिहाल करजरा अपने मामा राजेश सिंह के घर आया था। अब चचेरे भाई यानी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह राजेश सिंह मामा थे उसी तरह कृष्णा सिंह भी इसके मामा थे। अब परिवार में गर्मियों की छुट्टियों में सब बच्चे आते हैं, सब बच्चे आपस में मिलजुल के खेलते हैं और सब हंसी खुशी था। जो ये गौरव सौरव सिंह था, ये परिवार में काफ़ी हिला बिला था। सब इसको बड़ा मानते थे, चाहे कृष्णा सिंह के परिवार के लोग हों, चाहे राजेश सिंह के परिवार के लोग हों, सबसे खूब हिला हुआ था। अक्सर आना जाना रहता था, लिहाजा परिवार का घनिष्ठ था, भरोसेमंद था, सब मानते भी थे कि समझदार लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। इस दौरान बताते हैं कि उसे जो है कृष्णा सिंह के जो पत्नी थी, जो कंचन देवी, उनके मोबाइल का फ़ोन पे का पासवर्ड, फ़ोन पे जो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने वाला, आप समझ गए होंगे, आजकल हर कोई फ़ोन पे इस्तेमाल करता है, इसको ये फ़ोन पे का कहीं से पासवर्ड पता चल गया। अब कहते हैं कि कुछ दिनों पहले जो है, 1-2 दिन पहले ही
इसने जो कंचन का मोबाइल लिया और उस मोबाइल से सौरव ने फोन की पे के माध्यम से किसी शुभम नाम के युवक को खाते में 3,000 रुपए भेज दिए। अब ये शुभम कौन था पता नहीं। जांच जब इस दौरान जब कंचन देवी ने अपना मोबाइल चेक किया तब उन्होंने देखा कि ये 3,000 रुपए शुभम को भेजे गए। इसके बाद वो अपनी बेटी सबसे बड़ी बेटी नीति से पूछती है, रोशनी से पूछती, बेटिया ये क्या किसको भेजा गया पैसा? तो वो कहती मम्मी हमें तो पता नहीं कैसे भेजेगा। इस दौरान ये हुआ कि हाँ भाई जो सौरव है वो कंचन देवी का मोबाइल चला रहा था, शायद उसने भेजा। अब भाई उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया तुमने ऐसा वैसा भेजा, शुभम को भेजा, ये शुभम कौन है? जब उससे डांट डपट कर थोड़ा पूछा गया तो उसने मान लिया कि हाँ उसने जो है ये 3,000 रुपये शुभम को भेजे हैं। और बताते हैं इसके बाद जो है उसने उन 3,000 रुपये को वापस भी कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद जहां मामा लोगों ने लगा चलो बच्चा है शैतानी कर दिया, कोई बात नहीं, डांट जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं वैसे भी ये भी हमारा ही बेटा जैसा है, उसको भी डांट दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सौरव को जो 17 साल का हो रहा था, आप समझ सकते हैं, आप जवानी के एकदम दहलीज पे कदम, जहां हर चीज छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी बुरा लग जाती है, यही हुआ इसके साथ। इसको वो बात जो है डांट डपट जो है बुरा लग गई कि मामी ने हमको डांट कैसे दिया या घर के अन्य लोगों ने जो डांट डपट दिया। कहते हैं कि जब इसको डांटा गया तो गुस्से में जो है इसने कृष्णा की बड़ी बेटी नीति सिंह को झगड़ा कर दिया, इसने उसके साथ मारपीट करने लगा। क्यों? क्योंकि शायद उसको ये लगा कि नीति ने जो है उसकी बुराई की है मामी लोगों से, उसको बताया कि हमने ऐसा किया इसलिए जो है हमको डांट पड़ी, तो उसके साथ झगड़ा किया। जो कुछ लोग हैं उनका कहना था ये तो उसने नीति का भी गला पकड़ लिया था। लेकिन तब मामला ये सोचा कि गुस्से में कर दिया होगा, ठीक है आया गया मामला हो गया, बात हो गई रफा दफा। मामा भी भूल गए चलो भांजा ही है, कुछ बाई चांस है, 16-17 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जहां बच्चे कई बार ऐसी चीज कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे कभी कभी पैसे चुरा लेते हैं घर के, अब उन्हें डांट डपट देते हैं तो समझ जाते नहीं करते, लेकिन वो ऐसी शैतानी नहीं है जिसके चलते ये हो जाए कि हाँ भाई इसको अब उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा तो रहता है, घर है तो घर का ही बच्चा, लिहाजा परिवार के लोग इस बात को भूल गए कि हाँ ठीक है शैतानी की हो गया, अब डांट डपट दिया, मामला रफा दफा। लेकिन जो सौरव था वो अपने दिल में इस बात को लेकर बैठा था। कहते हैं कि जब डांट डपट हो रहा था तो उसने गुस्से में आकर यह भी कहा था कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक इतनी बड़ी बात कह दी थी। वो अंदर ही अंदर इस बात से नाराज चल रहा था। कहते हैं कि रविवार वो काला दिन जिसने कृष्णा सिंह के परिवार को दुखों के सागर में डुबो दिया। रविवार सुबह 10 बजे जब सब बच्चे, इनके गांव के पास ही एक प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय जो लोग गांव देहात के लोग जानते होंगे, सरकारी स्कूल जो होते हैं वो स्कूल था, वहां पर सब बच्चे खेल रहे थे। कृष्णा सिंह की दोनों बेटियां भी खेल रही थी, वहीं पर वो 5 साल का बच्चा कार्तिक भी अपनी खेल मस्ती में अपने हिसाब से जुटा था, बच्चों के साथ दौड़ रहा था, भाग रहा था, खेल रहा था। और ये सौरभ भी वहीं पर मौजूद था और अन्य बच्चे भी मौजूद थे। इस दौरान जब सौरभ ने यह देखा कि जो कृष्णा की दोनों बेटियां हैं नीति और रोशनी वो खेल में मगन है, तो ये बहला फुसला के जो 5 साल का बच्चा है उसके लिए तो वो भैया है। आपके यहाँ आपके घर में जब आपकी बहन का बेटा आता है, बेटी आती है, तो आपके घर का जो बच्चा होता है उसके लिए क्या है, अरे भैया आया, भैया आया, भैया के साथ वो खेलता है, घूमता है, सब करता है। तो उसके नज़र में तो ये है नहीं कि यार इसने ऐसा किया था, इसके साथ हम नहीं जाएंगे, ये खतरनाक है। उसको क्या पता 5 साल के बच्चे को दुनिया क्या होती है। सौरभ ने ये देखा कि सब बच्चे खेल में बिजी हैं, तो उसने चुपचाप बहला फुसला कर कार्तिक को, 5 साल का जो कार्तिक था, उसे अपने साथ स्कूल के अंदर लेकर चला गया चुपचाप। इधर सब बच्चे खेल में मगन, बच्चों को भी ध्यान नहीं रहा कि बच्चा, जो दोनों बिटिया थी उनको भी ध्यान नहीं रहा कहाँ गया कहाँ गया। यहां पर अंदर ले जाकर, स्कूल परिसर के अंदर ले जाकर सौरभ ने जो हैवानियत दिखाई, कसम से रूह कांप जाएगी। उसने, बताते हैं उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है उसके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। माना यह जा रहा है कि सौरभ ने पहले उस बच्चे का, अब 5 साल का बच्चा और 17 साल के बच्चे में आप समझ सकते हो कितनी फर्क होता है। एक 5 साल का बच्चा फूल जैसा है और एक 17 साल का बच्चा एक मजबूत तने जैसा। उस बच्चे ने उस बच्चे का मुंह दबाकर उसको कस के मारा पीटा पहले, फिर उसके सीने के ऊपर चढ़ बैठकर
उसके 5 साल के बच्चे के ऊपर अब 17 साल का बच्चा चढ़कर बैठ जाए और अपनी पूरी ताकत से उसका गला दबाए रखा तब तक जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। 5 साल का कार्तिक सोचो कितना तड़पा होगा यार। लेकिन वो बेचारा कर क्या सकता था। 5 साल का बच्चा 17 साल के बच्चे कहीं से मुकाबला कर सकता है। वो रोने की कोशिश भी कर रहा होगा तो इसने हाथ दबा लिया होगा। छोटे से बच्चे, 5 साल का बच्चा है, एक गला पकड़ लिया, ऐसे मुंह पकड़ लिया। 17 साल का बच्चा यानी एक आदमी बन गया। वो उस 17 साल के युवक का वो बच्चा क्या मुकाबला कर सकता था? कुछ नहीं कर पाया, न चीख पाया न रो पाया, और उसने बेदर्दी से उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया और इसके लाश को फिर वहीं स्कूल के किसी कोने में फेंक कर धीरे धीरे टहलते घूमते आ गया वापस, और फिर बच्चों के साथ खेल कूद में मगन हो गया। खेल कूद में मगन हो गया। इस दौरान थोड़ी देर बाद जो दोनों बिटिया थी, नीति और रोशनी, को यह हुआ कि बउआ कहाँ गया। अब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, बउआ कहीं दिख नहीं रहा। अब इनको चिंता हुई कि बउआ कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। इन्हें लगा घर शायद चला गया होगा, तो दौड़ते भगनते हुए घर पहुंची। घर में देखा तो वहां पर भी नहीं। अब उन्होंने मम्मी को बताया, ये कि कंचन देवी को, कि बउआ नहीं मिल रहा है, अब वहां खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से। अब कंचन देवी के भी हाथ पांव ठंडे हो गए। एकलौता बेटा, बड़ी मन्नतों के बाद तीसरा बेटा हुआ, 2 बेटियों के बाद तीसरा बेटा, और सोच सकते हैं उस बेटे की क्या वैल्यू रही होगी। पूरे घर में ढूंढ पड़ाई पड़ गए, आस पड़ोस में जहां जहां बच्चा बउआ खेलने जाता था सब जगह खोजने में शुरू हो गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस दौरान ये नालायक जो 17 साल का बुआ का बेटा था सौरभ, ये भी उनके साथ उस बच्चे को ढूंढ रहा है। जहां जहां वो सब जा रहे वहां वहां वो भी ढूंढने का नाटक कर रहा, फुल ड्रामा कि कहाँ है ये सब। इस दौरान ये हुआ कि बउआ स्कूल के पास था, आखिरी बार हम लोगों ने देखा, वहीं खेल रहा था। मैं उसके पास, लिहाजा सब गांव ढूंढिया पड़ गए, तो ये हुआ कि पहले स्कूल के पास ढूंढो। अब स्कूल के पास गए तो स्कूल के अंदर जाकर खोजना शुरू किया, कोना कोना स्कूल का छाल मारा। फिर एक जगह वो मासूम कार्तिक की लाश सबको दिखी। कहते हैं सबसे पहले ये वहां पहुंचा, कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर पहुंच गया और उसको उठाकर देखता है, कहता अरे ये तो मर गया। ये चीज इसका करना ना लोगों को एकदम हैरान कर दिया कि ये कैसे इतना ज्यादा वो हो रहा है, कि इसको इतना वो हो गया। वो खट से छूकर कहा अरे ये तो मर गया, इसका कुछ नहीं। इस व्यवहार ने जो है परिजनों के इसके ऊपर शक कर दिया। लोगों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसी का कुछ तो हाथ है। इसने पहले मतलब कहा ही था कि हम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं सच में कुछ कर दिया। लिहाजा गांव के लोगों ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और इसके बाद संदेह के आधार पर, परिजनों के संदेह के आधार पर पुलिस ने जो है सौरभ से ही पूछताछ करना शुरू किया। पहले तो ये गोलमोल बातें करता रहा, लेकिन पुलिस की वर्दी के सामने सब, अब है तो बच्चा वो भी, तो उसकी जो है हवा टाइट हो गई। इसके बाद उसने कहा कि हाँ हमने ही जो है उसको मार दिया, क्योंकि मामा लोगों ने हमको डांटा था, इसलिए हमने सबक सिखाने के लिए वो बउआ था उसको मार दिया, ताकि इन लोगों को पता चले कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, तो इस बेइज्जती का हमने बदला ले लिया। क्या कहा जाए यार, बताओ। 5 साल के मासूम बच्चे की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मां कंचन देवी सदमे में हैं, और परिजन बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि परिवार के एक सदस्य जिसे वो अपने बेटे की तरह मानते थे, अपना समझते थे, उस बेटे ने उनकी खुशियों को, उनके जिगर के टुकड़े को उनसे छीन लिया। जब मां रो रही थी तो पूरा मोहल्ला रो रहा था। उसकी दर्द भरी रोने की चीखें सुनकर जो ना पत्थर दिल इंसान भी, वो भी, उसकी भी आंखें नम हो जाएंगी। सुनिए।
बच्चे के जब शव मिला, उसको पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव आया और उसके बाद जब उसको अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा था, तब माँ का ये हाल था। वो यही कह रही थी हमको भी अपने बउआ के साथ जाना है, अब हमारा कुछ नहीं बचा, हम क्या करेंगे, बउआ के साथ हम जाएंगे। घर वाले संभाल रहे हैं, बेटियां संभाल रही हैं, लेकिन जिसके जिगर के ही टुकड़े हो जाएं वो बेचारा कैसे अपने आप को संभाल सकता है। पिता तो बेचारे कमाई के साथ अपने बच्चों के लिए ही तो वो बेचारा बाहर कहीं धूप में तप रहा होगा कि उसके बच्चे दो हैं, उसका बेटा है, उसकी बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए कुछ। अब उसे जब ये पता चला होगा बेचारा, उसका वो सफ़र जहाँ वो काम कर रहा है, काम से घर तक आने में सोचिए उसके कलेजा फट रहा होगा अंदर से, क्या करे वो। और जब उसे ये पता चला होगा किसने इस पूरी उसके बेटे को किसने मारा, तो वो और ज़्यादा सख्त होगा कि बताओ हमारी चचेरी बहन के बेटे ने ये सब कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसको इस मामी वगैरह लोगों ने डांट दिया कि तुमने किसी को बिना पूछे पैसे कैसे भेज दिए। उसको ये लगा कि इन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है, मैं यहाँ पर आया, इन लोगों ने हमारी बेइज्जती कर दी और अब इस बेइज्जती का मैं बदला लूँगा। इसलिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसने पुलिस को यही बताया कि इन लोगों बेइज्जती हमारी की और हमने बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो है इस पूरी घटना को करना किया। वहीं जो बड़े मतलब कृष्णा जो हैं, उनके भाई राजेश सिंह, जिनकी सगी बहन छाया थी, ठीक, उन्होंने बताया कि मेरी सगी बहन छाया सिंह की शादी आजमगढ़ ज़िले में हुई है। हर साल मेरी बहन और भांजा जो है वो गर्मी की छुट्टी में मेरे घर करजरा आते थे, परिवार में सब खुश रहते थे। लेकिन अचानक ही क्या हो गया कि मेरे भतीजे कार्तिक सिंह की उसने बेदर्दी से हत्या कर दी। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार उसके दिमाग में ये क्यों आया और उसने क्यों इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। बच्चे के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले बच्चे के साथ मारपीट की गई, फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई। और गला दबाया कैसे गया? उस बच्चे के सीने के ऊपर बैठकर उसकी गर्दन को दबाया गया है, क्योंकि उसके सीने पर भी, छाती पर भी गंभीर चोटों के निशान है। वो निशान तभी बन सकते हैं जब उसके ऊपर कोई भारी चीज रखी जाए। तो 5 साल के बच्चे के ऊपर वो 16-17 साल का लड़का जो है बैठता है और फिर उस मासूम बच्चे की जान जो है छीन लेता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह क्योंकि मामी लोगों ने उसे डांट दी। अब आप अपने कल्पना कीजिए, मैं जो कहता हूं ना कि आज के टाइम में पता नहीं कब कौन आपका दुश्मन बन जाए, तो वो यही आजकल है। अब सोचो, एक अच्छा खासा परिवार है, ठाकुर थे, सिंह हैं, ठीक, अच्छा खासा संपन्न परिवार, कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा गरीब ना बहुत ज़्यादा अमीर, मध्यम वर्गीय परिवार है, सब खुश हैं। माँ बुआ अपने मायके गर्मियों में छुट्टी में अपने बेटे के साथ आती हैं, हर साल आती थी। हर साल यही बच्चे जो हैं उस बेटे के साथ खेलते थे, उस बच्चे के साथ, क्योंकि वो भाई था उनका, उस पर भरोसा करते थे। रविवार को भी यही था, यही भरोसा था कि अरे यार सब बच्चे अपने ही तो हैं, खेल रहा है खेलने दो, अभी आ जाएंगे, खेल खेल के सब आ जाएंगे। इकलौते बेटे को जो जिसको फूल की तरह पाल रहे हों, उस बच्चे को उन्होंने झोड़ा रखा था। भाई ठीक है, सब अपने ही बच्चे तो वहां खेल रहे, कोई बाहरी थोड़ी है, और हमारा गांव में तो दुश्मन भी नहीं कोई। भाई आपको किसी से जान का खतरा हो तो आपको डर लगेगा यार हम अपने बच्चों को बाहर ना भेजेंगे, लेकिन जहां आप चारों तरफ से आपके अपने लोग हों कि भाई ये हमारे चाचा का घर है, ये चाचा के बच्चे हैं, ये चाचा की बहन है, हमारी भी बहन है, इसने हमें भी बचपन में राखी बांधा है, ये उसका बेटा है, ये भी तो हमारा ही बेटा हुआ है, तो सब खेल रहे। तो यहाँ तो हमारे बच्चे अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होंगे और कहीं और कहाँ होंगे। तो बड़े निश्चिंत होकर सब लोग, मेरा भी बेटा है तो मैं भी जानने देता हूँ कि हाँ यार हमारा परिवार ही तो है, भला हमारा परिवार हमें क्यों नुकसान पहुँचाएगा जब हमने कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया। यही होता है ना, हम सब अपने बच्चों को यही कह के जाने देते हैं। और देखो, जिस पर भरोसा किया उसने ऐसा विश्वासघात का खंजर घोंपा कि जिंदगी भर अब ये टीस खत्म नहीं होगी, अब जिंदगी भर ये दर्द नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं।
दिनांक 31 मई 2026 को दिन में 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना धीना के ग्राम करजरा में गांव के ही कंपोजिट विद्यालय में 6 वर्षीय गांव के ही बालक का शव पड़ा है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची, परिजनों से वार्ता किया गया, जांच की गई, एफएसएल टीम को भी बुलाई गई। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को, जो बुआ का बेटा था, उसे हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी। उसने गुनाह कबूल कर लिया कि हमने, हमारी बेइज्जती हुई थी, हमने बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया है। उसे अब जो भी आगा, चूंकि नाबालिग है तो समझ सकते हैं कुछ होना है नहीं। 17 साल का है या 14 साल का है या 15 साल का, जो भी हो, कुछ दिन उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा और उसके बाद फिर वो आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जो अपराधी है उसका अभी ये हाल है। जब उसके अंदर इतना गुस्सा है, इतना वो है, तो फिर सोचो उसकी सनक जब वो अपने जवानी के दिनों में होगा तो किस स्तर की होगी। अगर वो इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसके साथ कुछ नहीं होता तो उसकी हिम्मत घटने वाली नहीं है। वो और बेखौफ हो जाएगा कि मेरा कोई तो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो क्या करे भगवान जाने। इस घटना, कहते हैं जब इस तरह घटना होती ना, लोग डर जाते हैं। मैं डर जाता हूँ, और भी जो लोग जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको डर लगता है कि यार करें तो करें क्या। कभी फिरोजाबाद में एक आदमी जो अपना होने का ढोंग करता है, बच्चा ले जाता है, पटक पटक के मार देता है। कभी एक ये कि बुआ का बेटा है, उसने मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको डांटा गया था, बस इस वजह से उसने मार डाला। बताओ, मतलब किसी को कुछ कह नहीं सकते। नहीं कह रहे हैं तब बाहर वालों से खतरा है। अब तो हालात ये हैं कि बाहर वालों से ज्यादा घर वालों से खतरा हो गया कि आपकी किसी से कुछ बहस हुई, पता चले उसका दिमाग, वाले इन्होंने हमको ऐसा कह दिया, ऐसा करते, लाओ जहर लाते, इनके बच्चे को खिला देते, लो जाओ। अब रो, अब होगा जो हमको सजा होगी तो होगी, क्या कर लोगे? तुम्हारा तो नुकसान हो गया, तुमको जिंदगी भर दर्द मिल गया ना, अब उस दर्द में तड़पते रहो, हमारा जो होगा तो देखा जाएगा। नफरत और गुस्सा ऐसी खतरनाक चीजें हैं ना कि ये सेकंड नहीं लगाती, सब कुछ बर्बाद करके रख देती। अब कृष्णा सिंह, उनकी पत्नी कंचन देवी और जो उनकी दोनों बहनें हैं, इसकी कार्तिक की बहनें थी, उन चारों के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है। अब आज के बाद शायद कृष्णा सिंह और या उनकी पत्नी कभी किसी पर भरोसा कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें हमेशा डर सताएगा कि यार पता नहीं ये अपना है कि पराया है, इसके दिल में क्या है। बताओ, इस तरह से हमारा इकलौता बेटा है। एक तो अरे यार, किसी के 4-6 बेटा होते तो उसको खत्म हो जाए तो आदमी का होता है अफसोस, धीरे धीरे भूल जाएगा वक्त के साथ। जिसका इकलौता बच्चा चला जाए तो उसके लिए तो समझ लो अब जिंदगी भर संभलना नामुमकिन सा है। ये जख्म, ये घाव कभी नहीं भरेगा। ये घटना जो है, एक दर्शक हमारे लवकुश जी पूछ रहे हैं कहाँ की है और कब की है। ये घटना जो है रवि, यूपी के चंदौली जिले की है। चंदौली जिले का गांव धानी थाना क्षेत्र लगता है, धानी ही लगता है कि मेरे को बता, हाँ धीना थाना क्षेत्र के करजरा गांव है। इस करजरा गांव की ये घटना है। पिता का नाम है कृष्णा सिंह, वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। बेटी जो थी, पत्नी जो है कंचन देवी, वो घर में रहती हैं। 2 बेटियां थी इनकी, नीति सिंह और रोशनी सिंह, और ये 5 साल का बच्चा जो हंस खेल रहा था रविवार से पहले तक। रविवार की सुबह 10 बजे जब सब बच्चे खेल रहे थे, तब इस परिवार की खुशियों को इनके घर के ही बुआ के बेटे ने छीन लिया। ये है हैवानियत। बताओ आप किस पर भरोसा करते हो? अब आप अपने बच्चे को किसी की गोद में कल दोगे तो क्या आपको यकीन है कि वो बच्चा आपको सुरक्षित वापस लौटाएगा? किसी को भी अपना बच्चा सौंपते वक्त एक ये बात याद रखिए,
पहले अपने दिमाग की याददाश्त को तेज कर लिए, कभी मैंने इसका कुछ बुरा तो नहीं किया, कभी मेरे साथ इसका झगड़ा तो नहीं हुआ, कभी मैंने गुस्से में आकर इसको कुछ बोल तो नहीं दिया, कहीं मेरा इसका कहीं संपत्ति का कोई झगड़ा तो नहीं है जिसके चलते इसके दिमाग पे लालच आ रहा हो, ये कहीं लालची दिमाग का आदमी तो नहीं है, क्या ये शक्की तो नहीं है। इन सब चीज़ों को अब आपको ध्यान रखना होगा, तभी अपना बच्चा सौंपिए, वरना अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। ज़माना बहुत ख़राब है, ज़िंदगी लेने में 1 मिनट लगते हैं, ज़िंदगी बनाने में सालों गुजर जाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। साथ ही अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम जैसा कि हमारे इन दर्शकों ने भेजा। साथ ही अगर आपको छोटी छोटी खबरें रील की तरह खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यू न्यूज़ यूपी इंस्टाग्राम पर डालेंगे हमारा चैनल आ जाएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार की अच्छा कर सकें। क्या नमस्कार।